मन में हर वक्त कुछ चलता रहता है। मन लगातार बोलता रहता है, शांति नहीं होता, चुप ही नहीं हो रहा, लगातार कुछ चल रहा है। और ऐसे लगता है जैसे विचारों की कोई फ्लड सा आ गया है, बाढ़ सी आ गई है। एक जाता है थॉट और दूसरी आती है, और ये थॉट्स हमें फिर डराते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमें इरिटेशन होती है, हमारा मन चिड़चिड़ा होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो जो है आपके लिए है। तो ऐसा लगता है जैसे विचारों की फ्लड आ गई है, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, हम परेशान रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमें किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, बस दिल करता है माथा पकड़ लो और बैठे रहो अंदर, क्योंकि हम अंदर का शोर ही नहीं सुनना चाहते। तो ये वीडियो जो है आपके भी किसी रिलेटिव के लिए बहुत वैल्यूबल हो सकती है, क्योंकि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, उसका माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते रहते हैं, परेशान रहता है, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी रहती है, तो आप ये वीडियो जो है उसको ज़रूर शेयर करें। शेयर करने से जो होगा, वो जैसे ही वीडियो को कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स को पढ़ेगा, सुनेगा, तो उसको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या है कि माइंड में जो है विचार चलते रहते हैं। अब विचार चलने में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे आंख जो है देखने से नहीं रुक सकती, नाक सूंघता है, मुंह बोलता है, कान सुनते हैं। सिमिलरली ये जो माइंड है ना, माइंड जो है विचारों को जो है प्रोड्यूस करता है, ये इसका काम है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है, विचारों को प्रोड्यूस करना ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिस्टम बनाया भगवान ने हमारे अंदर। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये विचार नेगेटिव होते हैं, वेस्ट होते हैं, इरेलीवेंट होते हैं, तब ये प्रॉब्लम जो है हमें आती है। क्यों? क्योंकि गलत विचार फिर हमें डराते हैं, परेशान करते हैं, और हम जो है अपने प्रेजेंट में नहीं रहते। जहाँ तो हम पास्ट में चले गए होते हैं, जहाँ हम फ्यूचर की बात सोच रहे होते हैं, मतलब प्रेजेंट में तो हम रहते ही नहीं है, वर्तमान में हमें रहना ही नहीं आता। हमें पता ही नहीं चलता हमारे साथ क्या हो रहा। कभी पुरानी से पुरानी बातें याद करती जाएंगे, उस समय क्या हुआ था, ये क्यों हुआ था, वो क्यों हुआ था। अच्छा, फिर हम फ्यूचर में चले जाते हैं, अच्छा ये होगा ना, फिर उसके बाद ये होगा, ऐसे ऐसे होगा। हम ऐसी ऐसी बातें जो है सोचने में व्यस्त रहते हैं। तो हमें लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, कुछ अवेयरनेस ही नहीं होती हमारे अंदर चल क्या रहा है। हमें ही नहीं पता, हमारी ये दुनिया है, हमारा ये राज्य है, हम इसके राजा हैं, मालिक हैं। हमें नहीं पता हमारी दुनिया में क्या चल रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा जो है चलता रहता है, चलता रहता है, जैसे सर सर जैसे मक्खी घूमती है ना, जू 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 करके ऐसे घूमती है ना, उसके साउंड, तो अंदर कुछ ना कुछ जो है चलता रहता है। हमने करना कुछ और होता है, करने कुछ और लग जाते हैं, क्योंकि हम अवेयर ही नहीं है ना, तो फोकस नहीं करते। इनएबिलिटी ऑफ फोकस होती है हमारे अंदर, कोई भी चीज पर ध्यान नहीं दे पाते कि हमने क्या करना है, और इससे जो है हमारी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है। आजकल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्यों नहीं कंसंट्रेशन लगती? वो इसलिए कंसंट्रेशन नहीं लगती क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को बड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रखा है। फोन को पकड़ते हैं, कभी कुछ देखने लगते हैं, कभी कुछ देखने लगते हैं, तो जो माइंड को आदत पड़ जाती है इधर उधर भागने की। जैसे हमने माइंड को आदत डाली है इधर भागना उधर भागना, तो माइंड जो है फोकस नहीं कर पाता, और उनकी कंसंट्रेशन जो है लगती नहीं है, उनको ना ही अवेयरनेस रहती है और ना ही वो अपनी स्टडी पर फोकस कर सकते हैं। सिमिलरली हम अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों पर जो है फोकस नहीं कर पाते। तो फॉरगेटफुलनेस, हमें चीज़ें भूल जाती हैं, बातें भूल जाती हैं, हमने क्या करना था सोचने लगते हैं, क्या करना था, किचन से फ्रिज की तरफ ही आते हैं, फ्रिज खोलते ही हम सोचते हैं हम क्या लेने आए थे, क्योंकि माइंड जो है भूलने की आदत पड़ गई है माइंड को। काम को ही भूल जाता है कि हमने क्या काम करना है, क्या नहीं करना था। तो इसके कुछ कॉजेज हैं। तो एक तो हम करते हैं मल्टीटास्किंग। हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम देखो एक बार में कितने सारे काम इकट्ठे कर लेते हैं। कई लोगों ने कान में फोन भी लगाया होता है, ऊपर से लिखते भी होते हैं, उधर से कंप्यूटर भी उनका चल रहा है, उधर से लोगों से भी बातचीत करते हैं। नानी एक मन है और चार पांच काम उसने पकड़े हुए हैं।
इससे क्या होता है, माइंड को जो है इधर उधर भागने की आदत पड़ जाती है, माइंड बिगड़ जाता है, माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सिमिलरली जब लाइफ की दूसरी सिचुएशन आती है तो माइंड फिर कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, क्योंकि माइंड से हमने कई काम ले लिए ना, माइंड को आदत डाल दी। माइंड को सही और गलत की इंफॉर्मेशन नहीं होती, हम उसे सिखाते हैं क्या सही है क्या गलत है। इसलिए जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो इसमें कोई प्राउड फील करने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा मन बना है एक समय में एक काम करने के लिए बना है। तो ओवर थिंकिंग करते हैं, एक बात को पकड़ लेते हैं, सोचते जाते हैं, मनन करते जाते हैं, तो थकते नहीं है। तो वो बात जो है हमें हमारे ऊपर जो है अपना प्रभाव डालना शुरू कर जाती है, ओवर पावर करना शुरू कर जाती है। तो अंदर हमारे डायलॉग चलते हैं, इनर डायलॉग चलते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, अपने आप से ही बातें करते रहते हैं, कुछ हमें समझ नहीं आती हम क्या करें क्या ना करें। तो एक तो हमारा लाइफस्टाइल जो है बिगड़ा होता है, देर से सोते देर से उठते हैं, और उठने बैठने का स्टाइल, सोने का स्टाइल और खाने पीने का स्टाइल सब हमारा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। तो हम कहते हैं कि देखो, कभी कहना भी हो ना कि फैमिली से कब मिलते हो या अपने आप से कब मिलते हो, बोलो काम खत्म होने के बाद। अच्छा देखो, वो कोई भी काम हो, पहले काम खत्म होगा फिर ही सोएंगे ना। यानी अपना कोई नियम नहीं बनाया, हमने सारे नियम जो है तोड़ दिए हुए हैं, जिसके कारण जो है ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, हाउ टू कंट्रोल? फिल्टर योर थॉट्स लाइक ए गेट कीपर। अब गेट कीपर का क्या काम होता है? हम किसी कॉलोनी में जाते हैं, वहाँ गेट कीपर बाहर खड़ा होता है, तो बड़ा सा गेट लगा होता है, वहाँ गेट कीपर होता है। तो वो पहले हमारा पहचान पत्र मांगता है, या हमसे कुछ आइडेंटिटी कार्ड मांगता है कि दिखाओ आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो हम दिखाते हैं, अगर उसको हमारा जो सारा आइडेंटिटी कार्ड उसको सही लगता है तो वो फिर हमें अंदर जाने देता है। सिमिलरली ये माइंड के साथ हमने गेट कीपर वाला काम करना है, यानी माइंड के अंदर जो थॉट्स आ रही हैं, हमारा जो राज्य है इसके अंदर थॉट्स आ रही हैं, तो हमने एज ए गेट कीपर चेक करना है। ध्यान से वॉच कीजिए कि माइंड के अंदर कौन सी थॉट्स आ रही है। कहीं ये वेस्ट थॉट्स हैं, फालतू की, जिसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी थॉट्स हैं, या कोई ऐसी डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं जो कोई हमारा मतलब ही नहीं है इनसे, तो ऐसी थॉट्स को जो है अंदर ना जाने दी। एज ए गेट कीपर इनको बोलो कि आप बाहर निकलो, आपका तो कोई काम ही नहीं है मेरी लाइफ में। जो ऐसे फालतू की थॉट्स आ रही है, मुझे इनके बारे में नहीं सोचना। अपने माइंड को कमांड देनी पड़ेगी कि माइंड तुम ऐसी बातें मत सोचो, इनका कोई मतलब नहीं है। फिर वो थॉट्स आप देखेंगे वो कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी। तो वेस्ट थॉट्स को हमने अवॉइड करना है, अपने माइंड का ख्याल रखना है, टेक केयर ऑफ योर माइंड। नींद का ध्यान रखना है, अच्छी नींद लेनी है, अपने आप को प्यार करना, दुलार करना, अच्छा अपने आप को अच्छा फील कराना है, हैप्पीनेस में रहना है, क्योंकि ये आपकी मेंटल डाइट है। अगर आप मेंटल डाइट अच्छी देंगे तो आपका मन जो है खुश रहना शुरू हो जाएगा, और आपको ये जो प्रॉब्लम आती है ना, मन चैटर पैटर करता है, फालतू बोलता है, बक बक करता है, तो वो प्रॉब्लम जो है फिर कम होनी शुरू हो जाती है। किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, किताबें पढ़ना भी एक बहुत अच्छी हैबिट है। और मसाज कीजिए, मसाज से जो है बॉडी हार्मोन्स जो है रिलैक्स होते हैं, बॉडी रिलैक्स होती है। हेड मसाज लीजिए, बॉडी मसाज लीजिए, और सप्ताह में एक बार जो है जरूर कीजिए, क्योंकि इससे माइंड को रिलैक्सेशन मिलती है। और मेडिटेशन आज की लाइफ में जो है एक मस्ट बन गई है, बहुत ज़रूरी बन गई है। मेडिटेशन करनी जो है बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन में अगर जिनका मन जो है बार बार इधर उधर भटकता है, जहाँ मतलब घूमता है, आपको पता ही नहीं चलता क्या है, तो मेडिटेशन उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एक मेडिटेशन होती है, किसी डॉट को बना लेते हैं, डॉट की तरफ ना ऐसे आपने आंखें फाड़ फाड़ करना, उस डॉट को देखते रहना, चाहे ये कुछ सेकंड के लिए हो। फिर माइंड को आदत पड़ जाएगी एक जगह देखने की। हमने ही माइंड को आदत डाली है ना, कभी इधर देखो कभी उधर देखो, वो भी करो ये भी करो, ये हमने सिखाया है माइंड को, फिर हमें वो माइंड जो है परेशान करता है। तो फिर हमने ही आदत डालनी है एक जगह पर फोकस करने की, उसको बिंदु को ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते चलो। एक गाइडेड मेडिटेशन होती है। गाइडेड मेडिटेशन में जो है आप अच्छी अच्छी बातें लिख लें, उनको याद कर लें, फिर अपनी मेडिटेशन के दौरान जो है माइंड में वो बातें दोहराएं। उसमें सब आपने पॉजिटिव बातें करनी है, एक भी शब्द नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव बातें करनी है। पॉजिटिव बातें अपने माइंड के साथ करनी है, आंखें बंद करके, फिर स्लो डाउन करके थोड़ी शांति में जो है आंखें बंद करके रखिए। तो उससे मेडिटेशन में जो है ये माइंड की डाइट है, मन खुराक मिलेगी, अच्छी खुराक मिलेगी, तो मन जो है आपका चैटरिंग करने से थोड़ा स्लो डाउन होगा। तो एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर।
देखो लोग और सिचुएशन जो है अनप्रिडिक्टेबल हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। आपने इनको एक्सेप्ट करना है कि हाँ अब ये सिचुएशन आ गई है, अब आगे क्या करना है, प्रॉब्लम तो आ गई है, सॉल्यूशन पर फोकस करना शुरू कर देना है इमीडिएटली। अब लोग भी कहीं से कहीं कोई भी कुछ कह सकता है, उसका मुंह है, उसकी आदत है, वो कुछ भी कह सकता है। तो हमने एक्सेप्ट करना है कि ये इनके संस्कार, इनकी आदतें हैं, मुझे क्या करना है, अपने पर फोकस करना है। तो माइंडफुलनेस से रहना है। माइंडफुलनेस क्या होती है, अपनी जो जितनी भी सेंसेस है वो उसमें अवेयर रहना है, पूरा फोकस रखना है, यानी ये जो काम कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान देना है। मान लो आप इधर कहीं रोड पर भी जा रहे हैं तो हम रास्ते में अपनी दुनियादारी की बातें 50-30 वर्ष पहले की बातें याद करते जाते हैं रास्ते में। तो फिर हमें रास्ते के पेड़ पौधों को देखते जाइए, रोड को देखिए, लोगों से मिलिए, यानी कि पूरे माइंडफुलनेस फोकस प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। तो प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, लोगों का जो शुक्रिया कीजिए, चीज़ों का शुक्रिया कीजिए, इससे भी जो है बहुत फर्क पड़ता है। माइंड को खुश रहने की आदत पड़ती है। माइंड जो जितने ग्रेटिट्यूड आप करते जाएंगे ना, खुश रहने की आदत माइंड को पड़ती जाएगी। माइंड को साइलेंस में रहना सिखाइए। हमने सब कुछ सिखा लिया लेकिन माइंड को हम जो है साइलेंस में रहना नहीं सिखाते। हमें पता ही नहीं है चुप कैसे रहना है, शांत कैसे रहना है, ये माइंड को हमने सिखाया ही नहीं है। हमने ही माइंड को बिगाड़ा है, हमने ही उसको सिखाना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप ये वीडियो जो है एंड तक आपने वॉच कर लिया है तो अपने किसी रिलेटिव को जरूर शेयर करना। तो थैंक यू फ्रेंड्स।